गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। मैं हूं पूनम कौशिक और मेरे चैनल का नाम है अनका ट्यूटोरियल। सो प्लीज़ फॉलो माय चैनल। अच्छी जानकारी के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए प्लीज़ फॉलो माय चैनल। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के टॉपिक की। आज का जो मेरा टॉपिक है वो चाइल्ड साइकोलॉजी में बहुत भूमिका निभाने के लिए जिनको जाना जाता है उनका नाम है प्लेटो। तो आज हम प्लेटो जी को पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे और किस तरीके से उन्होंने चाइल्ड साइकोलॉजी में या मनोविज्ञान के क्षेत्र में अपना योगदान दिया, उसको हम जानने का, समझने का प्रयास करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। प्लेटो। प्लेटो को बेसिकली एक यूनानी दार्शनिक के तौर पर जाना जाता है। इनके बारे में ज़्यादा जानकारी बताने से पहले मैं आप सबको एक बात बताना चाहूँगी कि पहले प्लेटो के बारे में पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उस समय की विचारधारा को समझें जिस समय ये आए, इन्होंने अपनी बातों को फैलाया, किस तरीके से इन्होंने जनसाधारण के मन में ये बात बताई कि शिक्षा का मुख्य कार्य है क्या। शिक्षा केवल इसलिए तो नहीं होती कि आप स्कूल गए, पढ़े ना लिखना सीख लिया और आपकी शिक्षा हो गई। शिक्षा इसलिए नहीं होती। शिक्षा का जो मुख्य कार्य है वो प्लेटो ने हमें बताने की कोशिश की है और उनकी इसी विचारधारा को आज हम समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इनका जो कालखंड है, जो इनका समय है वो कितना है और कैसे है। तो जो प्लेटो हैं उनका जो काल है वो है 428 ईसा पूर्व से लेके 347 ईसा पूर्व तक। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इनको आपको समझना होगा, याद करना होगा कि प्लेटो का जो पूरा टाइम है वो 428 से लेके 347 ईसा पूर्व तक है। सुकरात जो थे वो प्लेटो के गुरु थे। ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है टेट की परीक्षाओं में। सी टेट में तो बेसिकली बार बार रिपीट करके क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सुकरात हैं वो किसके गुरु हैं और जो प्लेटो हैं वो किसके शिष्य हैं। तो आपको ये वाली बात आज अच्छे से पता चल जानी चाहिए और दिमाग में बैठा लेनी चाहिए कि जो सुकरात हैं वो गुरु हैं प्लेटो के और जो अरस्तु हैं, अरिस्टोटल जिसे कहते हैं इंग्लिश में, वो शिष्य हैं प्लेटो के। यानी कि प्लेटो ने सुकरात जी से शिक्षा ग्रहण करी और अपनी जो भी उनकी बातें थी शिक्षा के क्षेत्र में, जो उनके शिष्य के तौर पे जिन्होंने ग्रहण करी, उनका नाम है अरस्तु। ठीक है, ये दो चीजें हो गई। इसके बाद आते हैं हम कि प्लेटो का जो दर्शन शास्त्र है, प्लेटो के टाइम पर चाइल्ड साइकोलॉजी नहीं थी। ये बात आप समझिए, उस टाइम पर दर्शन शास्त्र को ही चाइल्ड साइकोलॉजी या मनोविज्ञान के रूप में जाना जाता था। लेकिन प्लेटो ने इस बात पर पूरा फोकस किया और इस बात को समझा कि मुझे किस तरीके से लोगों में, जनसाधारण में, शिक्षकों में ये बात बतानी है कि शिक्षा का मुख्य काम है क्या। जब भी हम कोई चीज़ पढ़ते हैं या हम अपने बच्चों को विद्यालय भेजते हैं तो किस पर्पज़ से उन्हें भेजते हैं। हमारा सिर्फ ये उद्देश्य तो नहीं होता अपने बच्चों को स्कूल भेजने का कि हमारे बच्चे वहाँ से पढ़ना लिखना ये सब सीख के आ जाएं, नहीं ना। तो हमारा जो उद्देश्य होता है कि हमारा बच्चा समाज की मुख्य धारा में आए, सत्य को स्वीकार करे, सत्य को जाने। तो प्लेटो ने मुख्य तौर पर शिक्षा का जो कार्य बताया था वो बताया था कि शिक्षा के द्वारा हमें सत्य का साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू होता है। सच के जब हम बहुत समीप पहुंचते हैं तो वही असली कार्य शिक्षा का होता है। ऐसी शिक्षा का कोई भी लक्ष्य नहीं हो सकता जिस शिक्षा को पढ़ने से, रटने से हमें सच का ज्ञान ना हो। हम कुछ भी पढ़ें, कुछ भी समझें, उसको हमें अपनी आत्मा में उतारना होगा, उसको समझना होगा और उसकी सत्य की गहराई तक जाना होगा। तो प्लेटो यही कहना चाह रहे थे उस समय पर कि शिक्षा ऐसी हो जो बालकों को समाज में सत्य का साक्षात्कार कराए। ठीक है, और एक जो जरूरी चीज़ इनके बारे में पूछी जाती है, सबसे ज़्यादा जरूरी जो इनके बारे में पूछा जाता है वो है इनकी पुस्तक। इनकी पुस्तक का नाम है द रिपब्लिक। और आप ये बात मान लीजिए कि ये
अगर आपको याद है इनकी पुस्तक का नाम रिपब्लिक, द रिपब्लिक, तो आपके 2 नंबर आपसे कोई नहीं ले सकता। हर तीसरी चौथी परीक्षा में ये सवाल लौट करके आता ही है कि प्लेटो की पुस्तक का नाम क्या है। तो प्लेटो की पुस्तक का नाम है रिपब्लिक। और प्लेटो कैसे दार्शनिक है, कहाँ के दार्शनिक है, तो ये चीज़ भी आप याद रखिए, प्लेटो जो है वो एक यूनानी दार्शनिक हैं। ठीक है, ये बात आप समझ गए अच्छे से। प्लेटो एक दार्शनिक के तौर पे जाने जाते हैं, ऐसा नहीं वो कोई शिक्षा शास्त्री नहीं थे, वो कोई मनोवैज्ञानिक नहीं थे। आपको ये चीज़ भी याद रखनी होगी कि प्लेटो दार्शनिक है, प्लेटो एक यूनानी दार्शनिक हैं। और प्लेटो ने जो शिक्षा पर जो भी प्रयास किया, उनका प्रयास क्या था कि सत्य का साक्षात्कार हमें होना चाहिए। इनके गुरु कौन थे? सुकरात। इनके शिष्य कौन थे? अरस्तु। इन्होंने दर्शन शास्त्र में क्या योगदान दिया कि शिक्षा का जो कार्य है वो सत्य का साक्षात्कार है। पुस्तक का क्या नाम है? पुस्तक का नाम है द रिपब्लिक। कालखंड क्या है इनका? 428 से लेके 347 ईसा पूर्व इनका कालखंड है। तो जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि इस छोटे से टॉपिक को जितने कम समय में मैंने कवर करने की कोशिश की है, इसका आपको ज़रूर कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा, किसी न किसी परीक्षा में आपको ज़रूर इसका लाभ मिलेगा। तो याद कर लीजिए, इन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए। आपको बहुत ज़्यादा बड़ा सिलेबस, इनके बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतनी ही 2-4 चीज़ें हैं जो इनसे जुड़ी हुई, इस टॉपिक से जुड़ी हुई पूछी जाती हैं, जिसको मैंने बहुत ही शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश की है। बाय, कल मिलते हैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।